अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ साइड बॉर्डर पे बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना शेयर करूँगी। अच्छा, साइड जो बॉर्डर होता है उससे किस तरीके से नेक डिज़ाइन बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल सिंपल सा नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम का एक पीस ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी पैमाइश कर लेते हैं। इस बुकरम को मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर दिया है। फ़ोल्ड करते हुए इसकी जो चौड़ाई बन रही है वो 2.5 इंच बन रही है। 2.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और लंबाई इसकी 7 इंच बन रही है। नीचे से भी हम 2.5 इंच इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और दोनों जो हमने निशान लगाए हैं उनको ड्रा कर लेती हूँ। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेती हूँ और इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। राउंड शेप जो है ना वो मैं एक प्लेट लूँगी इस तरीके से। तो दोनों साइडों पर रखते हुए इस तरीके से मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको डार्क करती हूँ। तो डार्क करते हुए ये देखिए जी हमारा राउंड शेप में जो नेक है वो मैंने तैयार कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में ये देखें यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया है। 2 इंच का यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाया है और एक निशान मैं नीचे 4 इंच पे लगाऊंगी। तो 4 इंच पे जो मैंने निशान लगाया है और 2 इंच का निशान लगाया है उनका भी एक बॉक्स बना लेती हूँ इस तरीके से। तो बॉक्स बनाने के बाद अभी मैं तकरीबन 2 पॉइंट तक इसके अंदर की जानिब इस तरीके से निशान लगाऊंगी और अभी मैं इनको नीचे से राउंड शेप दे लेती हूँ। तो नीचे से इस तरीके से मैंने इसको राउंड शेप दी है। तो जो मैंने ऊपर का निशान लगाया है ना उसको भी मैं इस तरीके से राउंड शेप दे लेती हूँ। तो राउंड शेप देने के बाद ये तकरीबन मैंने 1/2 इंच का जो है ना मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर की जानिब भी इसको राउंड शेप दे ली है। तो अभी हम इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और बाहर की जानिब इसका निशान लगा लेते हैं। ये निशान हमने 1/2 इंच या 1 इंच पे हमने ये वाला निशान लगाना है जो बाहर वाला हम निशान लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम 1/2 इंच का बाहर की जानिब निशान लगाएंगे और जो मैंने बिल्कुल सीधी लाइन नीचे 4 इंच की ड्रा की है ना उसके साथ इसको मिला देती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ। ऊपर से जो मैंने बाहर वाली लाइन ड्रा की थी, जो बाहर वाले निशान लगाए थे उनके ऊपर से इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो दोनों साइडों से बिल्कुल इसी तरीके से मैंने लाइन के ऊपर कट कर लिया है। अभी हम इसके अंदर वाली लाइन जो मैंने ड्रा की थी, जो मैंने निशान अंदर की जानिब लगाए थे उसको कटिंग करती हूँ और फाइनल जो हमारा नेक है वो कुछ इस शेप में आ गया है। तो यहाँ पर मैंने साइड बॉर्डर लिए हैं जिनको मैंने 2 से 3 पीसेस लिए थे इस तरीके से। तो उनको मैंने स्टिच कर लिया था। तो अभी मैं इनके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से रखूँगी इस बुकरम को और इसको चिपका लेती हूँ आयरन की मदद से। अच्छे तरीके से मैं इसको चिपकाती हूँ ताकि ये बिल्कुल बैठ जाए, बिल्कुल चिपक जाए। तो इस तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है। एक्स्ट्रा का फैब्रिक जितना भी होगा उसको मैं कट कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट करूँगी और तकरीबन 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का ही यहाँ पर मैं फैब्रिक छोड़ूंगी। बहुत ज़्यादा हमने इसमें फैब्रिक नहीं छोड़ना, नहीं तो झोल पड़ सकती है। फोल्ड करूंगी और दरमियान में बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरीके से मैंने इसका निशान लगा लिया है। जो शर्ट मैंने जिसके ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी करना है वो मैं लूँगी। इसको मैं इस तरीके से आयरन कर लिया था, बिल्कुल सेंटर में इसका निशान लगा लिया था। तो अभी मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी। रखने के बाद पहले हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसके बुकरम के साथ साथ करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें जी सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल हमने तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेती हूँ। 1 पॉइंट का यहाँ पर मैंने मार्जिन छोड़ा है और 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसको कट कर लिया है। तो कटिंग करने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं इसमें हल्के से कट लगा लेती हूँ बुकरम के साइड पे। इस बात का अपने ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो साइड पे मैं इस तरीके से बिल्कुल इस बुकरम के साथ साथ कट लगा लेती हूँ ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो बिल्कुल आसानी के साथ फोल्ड हो जाए। तो फोल्ड करती हूँ और अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल एक जैसा ही फोल्ड हो और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आ जाए। तो ये देखें जी आयरन करने के बाद हमारा नेक जो है वो कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। अभी हमने इस तरीके से एक लेस ली है। लेस को हम इस फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे। तो फोल्ड करने के बाद जो है ना हम इसके नीचे लेस रखेंगे। इसको ऊपर रखने के बाद जो मैंने राउंड शेप नेक को दी है बिल्कुल उसी राउंड शेप में हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो सिलाई को कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में एक मैंने पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई बन रही है 3 इंच। 3 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है। यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से भी मैं इसको फोल्ड करूँगी और नीचे वाली साइड से भी मैं इसको डबल फोल्ड करती हूँ। फोल्ड करने के बाद इसके नीचे इस तरीके से रखने के बाद इसके ऊपर भी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी।
तो लीजिए जी, यहाँ पर ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट होती है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम इसको सबसे पहले आयरन कर लेते हैं। आयरन करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ बटन लगा लेती हूँ। आपके पास पर्ल्स हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से बटन लगाती हूँ और लगाने के बाद फाइनल ये देखें जी, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बिल्कुल सिंपल डिसेंट सा हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। यहाँ पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।